करता हूँ। माइक वाले चले गए क्या? फिर उनको यहीं बिठा के रखो। मसारदे को प्रणाम करता हूँ और खुशी इस बात की भी हो रही है कि ये बैसवारा की धरती, जिसमें आधा लालगंज, आधा रायबरेली और आधा उन्नाव आता है, और गोविंद भाई, सतीश दादा, संतोष भैया रायबरेली से बड़े पुराने लोग हम लोग जुड़े रहे। शुरुआत में रायबरेली के एक छोर से बैसवारा के एक छोर से बैसवारा के दूसरे छोर ये लोग आए हैं। इन लोगों के स्वागत में उन्नाव के लोग तालियां बजा दें एक बार, जो लोग उन्नाव के हैं। देखिए, कवि सम्मेलनों की बहुत लंबी सीरीज होती है। ए भाई, ये वेल्डिंग का काम जल्दी ख़त्म करो। जब से पत्नी आई है ना, इससे ज़्यादा आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। बस अब इससे ज़्यादा मत करना इसको। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी, ये बैसवारा की धरती, ये बैसवारा की धरती वो धरती है जहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जन्म लिया, जिनके नाम से द्विवेदी युग जाना गया। ये बैसवारा की धरती पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की धरती, जिन्होंने लिखा वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। ये धरती डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की, जिन्होंने लिखा क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले या भी सही वह भी सही। यह धरती गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की, जिन्होंने लिखा जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये धरती हजरत मोहानी की, ये धरती उदंत मार्तंड लिखने वाले उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगुल किशोर शुक्ल की, ये धरती आल्हा सम्राट लल्लू वाजपेयी की, जिन्होंने लिखा बांध मोरैछा झिंगुर बोले भौजी कहाँ धरी तलवार। ये साहित्यिक धारा उन्नाव की जो शुरू हुई थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज ये अज्ञानियों तक आ गई है ये धरती। अब हम लोग आज से लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे परिचित हैं। अगर हमारा संचालन ठीक ठाक चल रहा हो तो एक बार तालियां बजाते रहिए, क्योंकि मैं मंचीय कवि हूं, मुझे तालियों की बहुत ज़रूरत होती है और मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता। ये उन्नाव की धरती के लोग जो बैठे हैं, मैं बता दूं, बनारस में एक कवि सम्मेलन हो रहा था, चाची और दादी भी बैठी हुई हैं। बनारस में एक कवि सम्मेलन हो रहा था। मेरे लिए ये मायने नहीं लगता है कि सामने 1 लोग बैठे हैं कि 1 लाख। मैं काका देव में टीचर हूं, मैं अपनी बिल्कुल परफॉर्मेंस में ही पढ़ूंगा। बनारस में एक कवि सम्मेलन हो रहा था जिसमें मंच पर 20 कवि थे, सामने 2000 श्रोता थे। अंतिम कवि आते आते सामने केवल 1 श्रोता थे और मंच पर केवल 1 कवि थे। लेकिन तालियां उन्नाव वालों इस बात पर बजनी चाहिए कि मंच पर जो अंतिम कवि थे वो थे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सुनने वाले जो बैठे थे वो एकमात्र व्यक्ति थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अगर एक योग्य व्यक्ति भी बैठा रहेगा तो अनुभव अज्ञानी इसी कॉन्फिडेंस से कविताएं आपको। आज मेरे हिस्से में संचालन आया है। मैं कल से 9 दिन के प्रवास पे, अरुण तिवारी गोपाल दादा बैठे हुए हैं, क्या गीत लिखते हैं। मैं तो कहूँगा आप इनको सुन के जाइए, आज की उपलब्धि है ये। और जो लोग, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, बहुत कम लोग यहाँ बैठे हैं जो लोग मुझसे परिचित हैं। कहते हैं अनुभव भैया आप पूरे देश में यात्राएं कविता की करते हो, आपका नाम अज्ञानी कैसे पड़ा। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, 2016 में मैंने पहला मंच सतीश कुमार सिंह दादा के साथ में किया था, और गलती से मेरे मुंह से उस मंच में संतोष भैया निकल गया था 9:15 की जगह 9:09, और वहीं पे दादा ने कहा था कि अज्ञानी नाम के साथ आगे बढ़ोगे बेटा, बहुत आगे जाओगे। तो कहीं ना कहीं दादा का योगदान है। एक बार दादा के लिए तालियां बजाइए। और मैं तो उनसे मिलने के लिए आया था, और दादा मैं कसम खा के कहता हूं, मैं देश में कहीं भी जाता हूं, लोग पूछते हैं कि अज्ञानी नाम किसका दिया है, तो मैं आज भी कहता हूं कि सतीश दादा का। आज मेरे हिस्से में संचालन है। भाई चाय इधर भी रख देना, संचालन कर रहा हूं, ऐसा नहीं चाय नहीं पीऊंगा, रख देना भाई साहब यहाँ पर। कविता क्या होती है, ये उन्नाव की धरती। कार्यक्रम 3 बजे शुरू हुआ। हम लोग अपने भारतीय समय अनुसार एकदम सही समय पे हैं। कहीं पर डॉक्टर कुंवर बेचैन ने लिखा कि अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक कामों में देर मत करिए, देर होती है तो होती ही चली जाती है। 2 घंटे 2.5 घंटे हम लोग विलंब से हैं। कविता क्या होती है, बस सीधे सीधे मैं वाणी वंदना के लिए अनामिका जी को बुलाऊंगा। कविता की पैरवी में 4 पंक्तियां निराला की धरती से एक छोटा सा पुष्प आपके सामने समर्पित करता हूं। कहीं पर डॉक्टर सुनील जोगी ने लिखा, ये सोशल मीडिया का दौर, ये इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले लोग अभी प्रेमानंद महाराज पे टिप्पणी कर रहे थे। आज की जनरेशन जिसे कुछ पता नहीं, आज की जनरेशन जिसे भारत के 28 राज्य नहीं याद, वो पूज्य प्रेमानंद महाराज पे टिप्पणी कर रहे हैं। कविता क्या होती है, ये रील बनाने वाले लोग क्या जाने। वह कविता थी जिसने गोरी को शब्द बाण बन मारा था, वह कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वह कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वह कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है।
जहां अच्छा लगे तालियां बजाइए। कविता मंदिर में जाकर गाओ भजन बन जाती है, दरबारों के बीच में गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, यदि माँ का स्वर मिल जाता है कविता लोरी बन जाती है। यदि माँ का स्वर मिल जाता है कविता लोरी बन जाती है। वंदे मातरम कविता थी, अंग्रेज आग बबूले थे, वह कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। मत पूछो मत पूछो मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। यह कविता है जो 1.5 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। यह देश कहीं ना सो जाए रातों को जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। मीर कबीर सूर के वंशज इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठाकर कविता का अभिनंदन करिए। वो मैंने तो चाय, संतोष भैया चाय देख ली तो मुझे इतना जोश आ गया। पंडित आदमी हूं, मीठा देख के तो ऐसे भी बलबल आ जाता हूं, क्या करूं भाई साहब। सीधे सीधे मैं वाणी वंदना के लिए अनामिका सिंह अविरल जी को बुलाता हूं। पहला पारिजात पुष्प मां सरस्वती की वरद पुत्री के हाथों में सौंपता हूं। आप अनामिका जी के लिए तालियां बजाइए और अनामिका जी आप वाणी वंदना के लिए आइए। कि कार्यक्रम निश्चित रूप से अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त होगा और रखती हूं आप सबके बीच। भैया ये आवाज ठीक से आ नहीं रही है। हेलो, चलिए मैं बिना किसी भूमिका के आप सभी को जोड़ती हूँ वाणी वंदना से। सुनिएगा। माँ शारदे, माँ शारदे, परिकल्पना को धार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, परिकल्पना को धार दे। माँ शारदे, नव छंद दे, नव गीत दे, नवले नवल संगीत दे। नव छंद दे, नव गीत दे, नवले नवल संगीत दे। तेरी साधना में रत रहूं, तेरी साधना में रत रहूं। मेरी लेखनी को धार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, परिकल्पना को धार दे। माँ शारदे, कली पास में ना हम रहे, निस दिन मनुजता को गए। कली पास में ना हम रहे, निस दिन मनुजता को गए। है माँ तू इतनी सी याचना, भव सिंधु से हमें तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, परिकल्पना को धार दे। माँ शारदे।